सीधे लिए चलते हैं आपको धौलपुर के बाड़ी, जहां पर ईआरसीपी को लेकर धन्यवाद यात्रा में सीएम शिरकत कर रहे हैं। मैं हमारे नगर अध्यक्ष दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि बाकी अतिथियों का आप छोटी मालाओं के साथ में आप अकेले सबका स्वागत कर दें, ताकि समय की बचत हमारी हो सके। और चूंकि भाई साहब भजन लाल जी, हमसे तो मुंह से मुख्यमंत्री का शब्द नहीं निकल पाता है कि हमने कार्यकर्ता के रूप में, भाई साहब के रूप में आपको देखा। यहाँ की बाड़ी की जनता, बाड़ी के सर्व समाज के लोग यहां पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का था आज, इस वजह से भी आपकी देरी हो गई। महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण से आपका कम से कम 2 घंटे ये कार्यक्रम लेट हो गया है। इसलिए मैं सबके प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ के जो हमारे ब्राह्मण समाज के 5 कार्यकर्ता, श्री जगदीश जी जगरिया, श्री रवि जी पचौरी, रामवरण जी शर्मा, शिव कुमार जी खेमरिया, रमेश चंद जी, मुकेश जी, आप शीघ्र पधारें और सर्व समाज के प्रतीक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सीपी जोशी जी का, माननीय गजेंद्र सिंह जी का, माननीय जवाहर सिंह जी मैडम का, माननीय मुकेश जी दादीज का आप सभी अल्प समय में स्वागत करें। उसके पश्चात यहां पर जगत जननी केला मैया का मंदिर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखते हैं कि जब भी क्षेत्र में जाते हैं किसी मंदिर को नहीं छोड़ते, लेकिन समय के अभाव में मचकुन प्रदर्शन किए हैं। तो उस समिति के 2 कार्यकर्ता रवि मोदी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप शीघ्र मंच पर आकर केला मैया के प्रतीक के रूप में उनका प्रतीक चिन्ह उनको भेंट करें। सर्व समाज की ओर से, बाड़ी क्षेत्र की जनता की ओर से एक प्रतीक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सीपी जोशी जी का, माननीय गजेंद्र सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन। रवि मोदी, प्रमोद जी, रवि मोदी होंगे केला मैया उधर से। बहुत बहुत दौड़ के आ जाइए। केला मैया की तस्वीर हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए आ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र जी पारासर, जिला महामंत्री मदन जी कोहली, हमारे धौलपुर के प्रत्याशी शिवचरण जी कुशवाहा से मैं आग्रह करूंगा, हमारे जिला प्रमुख धर्मपाल जी, कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। मुकेश जी, जिला उपाध्यक्ष, आप वहां धौलपुर का कार्यक्रम संपन्न करा के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी जोर से दोनों मुट्ठी बंद कर हमारे अतिथियों के स्वागत में जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की। पूरे हाथ उठने चाहिए पीछे तक। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मैं अब हमारे जल शक्ति मंत्री, इस पूर्वी राजस्थान के भागीरथ, आपके अथक प्रयासों से ये योजना हमारे बीच में आई, बीच में आपके और हमारे अतिथियों के बीच से मैं हटते हुए उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहां पर उपस्थित इस जनसैलाब को, इस जनता जनार्दन को आप संबोधित करें। माननीय गजेंद्र सिंह जी से कहो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश दादीज जी, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल जी, संभाग के प्रभारी हेमराज जी, जिले के प्रभारी रामस्वरूप जी, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर जी,
आदरणीय श्री राज बहादुर मीणा जी, आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी, आदरणीय श्रीमती नीरजा शर्मा जी, आदरणीय श्री शिवचरण कुशवाहा जी, श्रीमती रानी सिलौटिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री रमेश मीणा जी, आतर सिंह वडाना जी, आदरणीय आतर सिंह परमार जी, माननीय पूर्व जिला प्रमुख, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच महोदय और दूर दराज के क्षेत्र से हजारों की संख्या में उपस्थित यहाँ मेरे इस बाड़ी क्षेत्र के प्रिय बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, देर से आने के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं, लेकिन आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और वो अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि आज बाड़ी में आकर के मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए, इस पूर्वी राजस्थान की जरजमी पर जो जमीन में पानी कम होने के कारण से संकट खड़ा हो रहा था, उसके समाधान के लिए पिछले 5 वर्ष तक निरंतर जो प्रयास किया था, वो प्रयास सार्थक हुआ है। उसकी सार्थकता आज आपकी उपस्थिति से, आपके जोश से मुझे महसूस हो रही है। मैं हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निरंतर सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर सरकार ने काम किया है। गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, इन सब के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह से धरातल पर अपनी योजनाओं के माध्यम से ईमानदारी से काम करते हुए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए जो प्रभाव उत्पन्न किया है, उस प्रभाव की धमक, उस प्रभाव की गूंज पूरे विश्व में तो सुनाई देती है, लेकिन साथ साथ में गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में भी यह सरकार सफल हुई है। मित्रों, इसी अनुक्रम में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे घर मिले, घर में बिजली हो, घर में शौचालय हो, घर में गैस का चूल्हा हो, घर में रहने वाले लोगों का बैंक का खाता हो, गांव तक सड़क पहुंचे, गांव तक इंटरनेट पहुंचे, सस्ता इंटरनेट सभी को उपलब्ध हो, विद्यालयों का स्तर सुधरे और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, उसको लेकर के और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की चिंता से वो मुक्त हो सकें। इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने का काम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के गरीबों का किया है। इसी अनुक्रम में 2014 से 19 तक एक गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक सफल प्रयास करने के बाद 2019 में जब देश की जनता ने दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सब ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प देश के सामने 2019 में चुने जाने के कुछ ही दिन बाद लाल किले के प्राचीर से व्यक्त किया कि हम 5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, जिस दिन यह काम प्रारंभ किया था माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद देश में मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था। देश में 19 करोड़ 40 लाख ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रहते हैं, केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था। ये चंबल की धरती है, आपके यहां तो फिर भी पानी थोड़ा नजदीक में कहीं ना कहीं कोई हैंडपंप होगा, ट्यूबवेल होगा, उसमें मिल जाता होगा। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं, जैसलमेर से, जहां पानी लेने के लिए मेरी माताओं बहनों को 5 से 10 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभिशाप महिलाओं के लिए पानी ढोने का था, इससे मुक्त कराने के लिए ये संकल्प देश के सामने रखा था। कोविड की आपदा होने के बावजूद भी, राज्यों का विषय होने के बावजूद भी मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं कि देश में 10 ऐसे प्रांत हो गए जहां 100% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। पंजाब उनमें एक है, गुजरात उनमें एक है, हरियाणा उसमें एक है, हिमाचल प्रदेश एक है, उत्तराखंड एक है, दादरा नगर हवेली एक है, पुडुचेरी एक है, तेलंगाना एक है। इस तरह से 10 प्रदेशों में 100% घरों तक पीने का पानी आज पहुंच गया। देश में जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख या 16% हुआ करता था, वो आंकड़ा मित्रों आज 75% को पार करने वाला है। और साथ साथ में देश में
11.5 करोड़ नए कनेक्शन देकर के आज देश में 3 करोड़ 23 लाख की जगह 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंच रहा है। राजस्थान में भी मैं जानता था राजस्थान की परिस्थितियां और अधिक दुरूह है। राजस्थान को ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक पैसा राजस्थान को दिया, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में पिछले 5 साल तक जो सरकार थी वो सरकार जनहितैषी काम को करने के बजाय इन सब के माध्यम से योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन राजनीतिक लाभ के द्वारा के लिए करना चाहते थे। उनके लिए गरीब का जीवन में परिवर्तन लाना या उसके लिए योजना बनाना प्राथमिकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिकता थी कि वोटों को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, वोट बैंक किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने योजनाओं को लटकाने का काम किया, योजनाओं को भटकाने का काम किया, योजनाओं को अटकाने का काम किया और उन सब योजनाओं को एक दुधारू गाय की तरह उपयोग करने का काम किया। राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें भी भ्रष्टाचार का तूफान उन्होंने यहां खड़ा किया था। लेकिन मित्रों, जो पाप उन्होंने किया उस पाप की सजा तो प्रदेश की जनता ने उनको दे दी है, सत्ता की कुर्सी से खींचकर नीचे उतार कर पटक दिया है। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, जिस पर धन्यवाद देने के लिए आप और हम सब लोग यहां माननीय मुख्यमंत्री जी को आए। मित्रों, ये ईस्टर्न राजस्थान परियोजना इस पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा के रूप में, यह पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र कभी सरसब्ज इलाका कहलाता था, कभी यहां पानी प्रचुर था, में जमीन के भीतर उपलब्ध था, छोटे बड़े तालाबों में पानी रहता था। लेकिन कालांतर में जिस तरह से दोहन हुआ, उसके चलते हुए जमीन का पानी रसातल में चला गया, लगभग सूखने लगा और यहां पानी का बड़ा संकट पैदा हो गया था। स्वर्गीय अटल जी ने जब देश भर में नदियों को जोड़ने की श्रृंखला की परिकल्पना की और उस समय 30 नदियों के जोड़ने के ऐसे प्रकल्प चिन्हित किए गए, उनमें मित्रों हमारा एक पार्वती, काली सिंध और चंबल जोड़ने का प्रकल्प भी था। लेकिन दोनों राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति न बन पाने के कारण से और दोनों राज्यों ने यह मानते हुए कि यह हमारे हित में नहीं है, इसे बंद कर दिया था। 30 की जगह केवल 29 प्रकल्पों की चर्चा होती थी। 2004 में यह बात कुछ आगे बढ़ती, इस पर कुछ और विचार विमर्श होता, लेकिन दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार दोबारा नहीं बन पाई और जो यूपीए की सरकार बनी थी उसके लिए तो जनता के लिए काम करने के बजाय पैसा बटोरना प्राथमिकता थी। 10 साल तक इन विषयों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2013 में जो आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार ने इस पर पुनः विचार करना प्रारंभ किया। पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना जो बंद हो गई थी, उससे इतर जाकर के राजस्थान के हिस्से का पानी मध्य प्रदेश से लेकर के और राजस्थान के पानी को मिला करके एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की परिकल्पना की। 2016 में 17 तक उसके नक्शे बने, भारत सरकार में भेजा गया, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियां रह गई थी और उन कमियों के चलते हुए वो योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। उस पर आगे विचार होता, लेकिन उससे पहले दुर्भाग्य शायद हमारा सहोदर था, हमारे साथ जन्मा हुआ था, इस क्षेत्र की जनता को और इंतजार करना था, या मैं कहूं कि ये यश, ये सुयश, ये सौभाग्य जो है आदरणीय भजनलाल जी के हिस्से में आने वाला था। बीच में 5 साल तक जिस तरह की सरकार रही, हमने बार बार प्रयास किया, अनेक बार बैठकें की, अनेक बार मीटिंग्स को जयपुर, दिल्ली में आयोजित किया। अधिकारी आते थे, चर्चा करते थे, मानते थे, जो हम बात कहते थे उसको स्वीकार करते थे, लेकिन गहलोत साहब उसके लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उल्टा उसको ये राजनीतिक भस्मासुर की तरह खड़ा करना चाहते थे। बार बार उसको लेकर के राजनीतिक टिप्पणियां की, यहां एक विद्वेष और वैमनस्य से खड़ा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुझे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ये ईआरसीपी को भारत की सरकार नहीं बनने दे रही। बार बार बैठकें की, बार बार कोशिश किया, लेकिन राजस्थान की तरफ से कोई सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में उस समय 2018-19 में 18 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। गहलोत साहब को हमने लिखा कि आप मध्य प्रदेश से समझौता करके आइए, हम आपकी ईआरसीपी को जो है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब गए, मुझे भी लगता था कि शायद हो जाएगा, लेकिन कमलनाथ जी ने जनवरी 2019 में चिट्ठी लिख करके 3 महीने बाद ही कह दिया कि मध्य प्रदेश के हित में नहीं है, हम आपको कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने इसे एक
राजनीतिक हथियार के रूप में खड़ा करना शुरू किया। और मित्रों, लगातार 5 साल तक इसको आगे बढ़ाने के बजाय इस पर निरंतर राजनीति करते गए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक दिन कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस तरह के हालात हैं, बार बार हमें गाली सुनने को मिलती है, आपके लिए ये दुर्भावनापूर्वक शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा इस सब को भूल जाओ और नया समाधान खोजने की कोशिश करो। और मित्रों, वहां से एक नया रास्ता खुला। हमने पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जो अटल जी के समय चिन्हित की गई थी, उसको और ईआरसीपी को मिलाया। देश भर के हाइड्रोलॉजी के इंजीनियर्स को बिठाया, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त पुराने नए अधिकारियों को साथ बिठाया। उनके साथ चर्चा करते हुए ये एक नया विकल्प जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के हित में, एक ऐसा विकल्प जो नदी जोड़ने की उस जो है व्यवस्था, उस कल्पना, उस योजना के साथ में जुड़ सकता है, ऐसे एक प्रकल्प को चिन्हित किया। 2023 में चुनाव से पहले ही हम अधिकारियों के स्तर पर वार्ता कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बावजूद भी, उनकी सहमति होने के बावजूद भी गहलोत साहब ने क्लियरेंस नहीं दी। वो चाहते थे कि, वो जानते थे अगर इस पे स्वीकृति हो गई तो ये जो भस्मासुर उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा किया है, इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। तब मित्रों, मैं आप सबके पास में आया था, मैं यहां बाड़ी में भी आया था, मैं धौलपुर भी गया था, अलवर से लेकर के जयपुर तक इन 13 जिलों में जाकर के मैंने यात्रा की थी। मैंने सब लोगों से इस बात का आग्रह किया था कि ये राजस्थान की सरकार इसको राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है। मैं आपके सामने हकीकत स्पष्ट करता हूं कि इन्होंने ये केवल राजनीति नहीं की है, अपितु 3.5 करोड़ लोगों के सूखे कंठों पर के साथ राजनीति करके, लाखों एकड़ किसान के साथ राजनीति करके एक पाप किया है। इस लोकतंत्र में लोगों के इस हितों के साथ खिलवाड़ करना पाप से कम नहीं हो सकता। और तब मैंने कहा था कि सरकार बनने दीजिए, अगले 1 महीने में सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश से समझौता करेंगे और आपके सपनों की जीवन रेखा को साकार करेंगे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उनका मार्गदर्शन था, उनका सहयोग था, उनका आशीर्वाद था। उन्होंने कहा आगे बढ़ो, साहस के साथ रास्ता निकलेगा। उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े थे। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कि क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश के भी हित में थी, हमने इस तरह से डिजाइन किया था कि दोनों राज्यों को इससे लाभ होने वाला था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय भजन जी का कि इन्होंने सक्रियता के साथ में उसमें सहयोग किया, राजस्थान की सरकार ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने। और इस सरकार के सहयोग के चलते हुए हम जो तय किया था, जो मोदी जी की गारंटी थी कि ईआरसीपी बनेगी, पूर्वी राजस्थान में चुनाव में खड़े होकर मंच पे उन्होंने कहा था, आज उस गारंटी को पूरा करके आप लोगों के बीच में आए। मित्रों, इस योजना पर 45,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इन 21 जिलों में 3.5 करोड़ लोगों को आगामी 30, 40, 50 साल तक पीने के पानी की गारंटी मिलेगी। इन 21 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। और ये तो उतना पानी है जितना पानी एश्योर्ड मिलने वाला है। बाढ़ के समय में जो भजन लाल जी इस नहर से जो पानी लेकर के आएंगे, मैं कुल क्वांटिफाई अगर करता हूं, जोड़ता हूं, भजन लाल जी कुल मिलाकर के हरियाणा और पंजाब दोनों को 7,000 बीसीएम पानी मिलता है। 7,000 बीसीएम पानी अगर हम ठीक से नियोजन करेंगे तो इस क्षेत्र के लिए हरियाणा और पंजाब को कुल जितना पानी मिलता है उतना पानी इस क्षेत्र में लाएंगे, तकदीर और तस्वीर इस क्षेत्र की बदल जाएगी। राजस्थान कोई लाभ नहीं है। मध्य प्रदेश के भी 13 जिले, हमारे यहां पूर्ववर्ती 13 जिले थे, पिछली सरकार ने 21 बना दिए। मध्य प्रदेश के भी 13 जिले हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 लाख एकड़ हेक्टेयर सिंचाई होने वाली है। आपके पड़ोस में यहां मुरैना से लेकर के उज्जैन तक का ये जो चंबल और मालवा का क्षेत्र है, इस सूखे क्षेत्र को भी जो है इससे लाभ होगा। पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा और निश्चित रूप से लोगों का जीवन बदलेगा। और मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीवन बदलने के लिए कृत संकल्प है, देश बदलने के लिए कृत संकल्प है। देश को विकसित बनाने का मार्ग गरीब के घर से जाता है, किसान के घर से जाता है, इन माताओं की उन्नति से जाता है। इस योजना को आगे बढ़ा करके गरीब किसान माताओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। इस संकल्प के लिए राजस्थान की सरकार ने जो सहयोग किया, आदरणीय भजन लाल जी ने जिस तरह से सक्रिय रूप से सहयोग किया, भाई मुझे लगता है भजन को एक घर में ब्याह और बीननी आवे नहीं, हमारी लेडीज बैठा, मारवाड़ी समझ में आती है आपको? घर में शादी होके बहू आती है, कुछ ऐसी लड़कियां घर में आती है, उसका पग फेरा इतना श्रेष्ठ होता है कि आते ही धड़ाधड़ घर में बरकत आ जाती। ये भजन लाल जी ऐसे ही है। 15 साल से ये ईआरसीपी का झंझट अटका हुआ था।
या 20 साल से पीकेसी का झंझट अटका हुआ था, इनके आए और 30-40 दिन में पूरा हो गया। 2001 से हरियाणा के साथ हमारा समझौता था। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, इन प्रदेशों के बीच में समझौता था। पानी का बंटवारा हो गया था यमुना नदी से। हमको हथिनीकुंड बैराज से, ताजेवाला से पानी मिलने वाला था, लेकिन हरियाणा सहमत नहीं था। 2001 से लेकर के अब तक हमने हरियाणा के साथ बात की, उनके हितों को पूरा करने के लिए उनको कहा कि आप और एक बैराज बनाओ। 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से मैं दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद से दूंगा, और 2000 करोड़ देने के बाद में आपको जितना पानी वहां से कम पड़ेगा, उससे ज्यादा मावी से पानी आपको मिलेगा। आपके लाभ भी आपके हित में है। माननीय भजन लाल जी वहां आए, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। वहां बैठे ये भजन लाल जी का पग फेरा देगा राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। 22 साल से जो काम नहीं हुआ था वो हो गया है, और अभी आचार संहिता लगने में 21 दिन और है। मुझे लगता है कि 1-2 अटके हुए काम और हो जाएंगे। मित्रों, ये सही नीयत का विषय है। जिनकी नीयत अच्छी है उनके साथ में मां कैला मैया का आशीर्वाद है, उनके साथ में जनता का आशीर्वाद है। इस नीयत के साथ में और इस लक्ष्य के साथ में कि हम देश बदलेंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अब की बार जो मोदी जी का नारा है, जो देश को बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, गरीब के जीवन को बदलने के साथ साथ में देश के हाईवे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, देश के आर्थिक हालात को बदलें, देश की कूटनीतिक व्यवस्थाओं को सुधार करके देश की छवि को पूरे विश्व भर में बढ़ाया है। और पुराने जितने अटके हुए काम थे, चाहे वो राम मंदिर का काम होगा और चाहे 370 का हटाने का काम होगा, आज देश की धमक और गूंज धरती से लेकर के चांद तक सुनाई दे रही है। वो नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अब की बार और अधिक सशक्त बहुमत से बनाने के लिए जो नारा तय किया है कि अब की बार 400 के पार जाएंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब लोग सक्रिय रूप से जुटेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका पुनः बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और चूंकि समय को देखते हुए शीघ्र में माननीय राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एक से एक कार्य राजस्थान की जनता के हित में हो रहे हैं, मैं माननीय सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि जनता को संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में चूंकि आप सब लोग प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का अभिनंदन करने के लिए एकत्र आए हैं, तो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे साथ बाड़ी चलना है, तो मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का भी अवसर मिल गया। मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय मनोज राजौरिया जी, प्रदेश के महामंत्री माननीय मोतीलाल जी, रामस्वरूप जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय सत्यनारायण पाराशर जी, राज बहादुर जी, गिरिराज जी, निर्जा जी, रानी सिलोटिया जी, अतर सिंह जी, यहाँ के प्रधान साहब, जिला प्रमुख जी, चेयरमैन साहब, और यहाँ उपस्थित बाड़ी की देवतुल्य जनता